हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है, यह सच है या वह सच है। एक बार की बात है, राज ऋषि जनक जो राजा भी थे और राज ऋषि कहे जाते थे, स्वप्न में देखा कि उनके ऊपर एक दुश्मन राजा हमला कर दिया है और वो राजा को मारना चाहता है, लेकिन कहता है कि राजा मैं तुमको प्राण दान देता हूँ, तुम भाग जा। राजा भागे जा रहे हैं, किसी से आश्रय लेना चाहते हैं, उनकी प्रजा उन्हें आश्रय देना चाहती है, लेकिन उस दुश्मन राजा के डर से कोई आश्रय देना नहीं चाहती, क्योंकि दुश्मन राजा ने कह दिया कि जो भी इसे आश्रय देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का सारे वस्त्र, राजसी मुकुट, जेवर आदि आभूषण सब उतरवा लिए गए। राजा सिर्फ एक कच्छा पहन के नंगे भागा जा रहा है। राजा को भागते भागते भूख लगे, किसी से भिक्षा मांगना चाहता है, कोई भिक्षा तक नहीं देता है। बहुत दूर जाने पर एक सज्जन भिक्षा भी दिए, लेकिन राजा ज्यों ही उसे खाना चाहता है चील झपट लेता है। राजा वो खा भी नहीं सकता। राजा भूखे अपने इस फटेहाल दीन अवस्था में फूट फूट कर रोने लगता है, करुण क्रंदन करने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर पास में सोई हुई रानियां जग जाती है, राजा को झकझोरती है। आसपास जितनी भी धात्री थी, दाएं थी, अंगरक्षक थे, सब राजा के महल में दौड़ के चले आते हैं कि इतनी आधी रात को राजा क्यों रो रहा है। रानियों ने रोने का कारण पूछा। राजा बोलता है यह सच है कि वह सच है। पूछता है क्या बात है, बोलिए तो महाराज। तो राजा बोलता है यह सच है वह सच है। राजा की स्वप्न भंग हो गया, नींद टूट गई। सामने देखता है वही राजसी वस्त्र, वही स्वर्ण मुकुट, वही रानियां, सब कुछ वही। तो राजा पूछता है यह सच है या वह सच है। दूसरे दिन बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिष बुलाए जाते हैं। राजा अपनी स्वप्न की बात रखता है और पूछता है कि वह सच है या यह सच है, यानी मैंने जो स्वप्न में देखा वो सच है या कि जो अभी मैं जी रहा हूं वो सच है। स्वप्न वेता ज्योतिष विद्वान सारे विचारों को देखते हुए राजा से पूछते हैं कि जिस समय आप राजा हैं उस समय दृष्टा कौन है। राजा कहता है कि मैं खुद दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरी आत्मा देख रही है। उसके बाद ज्योतिष पूछते हैं जिस समय तुम कंगाल हो गए, भिखारी हो गए, तुम्हारा राज छिना गया, उस समय तुम्हारा दृष्टा कौन था, यानी इस फटेहाल अवस्था को कौन देख रहा था। राजा कहता है कोई नहीं, सिर्फ मैं, मेरी आत्मा और साक्षी स्वरूप प्रभु। ज्योतिष और विद्वानों ने निर्णय सुनाया कि न यह सच है न वह सच है। सच अगर कुछ है तो राजा तुम स्वयं सच हो और कुछ सच नहीं है। तुम्हारी आत्मा सच है और परमात्मा सच है। न यह दुनिया सच है, न यह माया सच है, न यह संसार सच है। इसलिए वेदों में कहा गया है ईश्वर सत्य जगन मिथ्या। भगवान एक सत्य है, संसार झूठा है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और संसार झूठा है। इस संसार को देख रहे हो, पानी की बुलबुला है, आज है कल नहीं रहेगा। ये तुम्हारी माया, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सारे सगे संबंधी आज हैं कल नहीं रहेगा। तुम्हारा यह शरीर भी तुमसे छीन जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा सत्य है और यह हमेशा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा वस्त्र की तरह शरीर को बदलती है और ये आत्मा सदा शाश्वत सत्य है। इसलिए राजा तो सत्य को पहचानो, अपने आप को पहचानो, न यह सच है न वह सच है। इसी पर एक सुंदर सा कव्वाली किसी ने लिखा है, यह मत पूछो कि कैसी है दुनिया, एक तवायफ के जैसी है दुनिया। यह मत पूछो एक कैसी है दुनिया, एक तवायफ के जैसी है दुनिया।
देखने में तो अच्छी है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। देखने में तो अच्छी है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। यह संसार बिल्कुल एक तवायफ की तरह, एक वेश्या की तरह, एक नर्तकी की तरह है, जो देखने में अच्छी लगती है लेकिन उससे दिल लगाने की नहीं है। संसार में आए हो, संसार में रचो बसो, किंतु संसार से मोह न करो, माया न करो, ईश्वर से प्रेम करो। एक ईश्वर सत्य है, न यह सत्य है न वह सत्य है।